दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है विजय एंड यू आर वाचिंग विजय चला अकेला। देखो आज के इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, हम बाइक को लेकर के चलेंगे और कुछ मॉडिफिकेशन करवाएंगे और वही मॉडिफिकेशन बताऊंगा आपको जो बाइक के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बिना बाइक के कहाँ जा रहा हूँ मैं, लेकिन एक्चुअली मैं सबसे पहले मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ मेरी बाइक खड़ी है। बताता हूँ सारी बातें। पहले पहुँचते हैं जहाँ बाइक खड़ी है। बाइक तक पहुँचने के लिए दो तरीके से जाना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले टिर्री यानी बैटरी रिक्शा पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद बस। इसका भी रूट थाने तक ही है क्या? तो मुझे तो दुर्गापुरा के पास। वैसे ही कहाँ तक जाती है? देखो बैटरी रिक्शा तो आज हमें मिली नहीं। सबसे पहले मिली मैजिक और मैजिक के बाद में वो पीला टेम्पो। कई लोग उसको मतलब मकोड़ा पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पुराने में चलते थे, लेकिन पहुंच गया हूँ मैं। अब फटाफट बाइक उठाते हैं और बाकी की बातें मोटो ब्लॉग पे करते हैं। देखो बाइक आ गई अपने साथ में। और सबसे पहले आपको छोटे शब्दों में बताता हूँ बाइक मेरे पास क्यों नहीं थी। एक्चुअली जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ जगह जो है वो प्रॉपर नहीं है, और जगह है भी, अगर जगह बन भी जाए तो वहाँ जो लोग रहते हैं वो इस तरीके के हैं कि मतलब अगर आपकी बाइक या कार कुछ भी खड़ी है ना तो उसमें नुकसान कर दो। मेरी क्लासिक खड़ी होती थी तो उसके अंदर भी 2-3 लीटर पानी भर दिया था, लेकिन दिक्कत ये रह जाती है ना कि वो रंगे हाथ नहीं पकड़े जाते। अगर रंगे हाथ पकड़े जाएँ तो भाई साहब मैं उसी वक्त जो है ना मुँह तोड़ दूँ, सही बता रहा हूँ। तो इसी वजह से अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। नई बाइक है, मुझे पता है कुछ ना कुछ कोतक कुछ ना कुछ कीड़े लोग करते ही हैं, लोग जलते ही हैं। बाइक अभी भी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत दूर रहेगी। तो अब जो है डेली जो अपन बाइक को चला सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। बाइक जब से ली थी मैंने तब से फ्यूल अप बिल्कुल नहीं करवाया टैंक। मतलब शायद एक बार 300-350 रुपये का फ्यूल डलवाया था मैंने, और डीलरशिप ने जो डाला था वही था इसमें। तो ऑलरेडी अभी 117 किलोमीटर तो चल गई है, और नंबर प्लेट भी जो है अपनी बाइक के आ चुके हैं। अभी टैंक फुल करा दूंगा मैं, तो ये भी पता चल जाएगा कि फर्स्ट सर्विस से पहले इसका एवरेज जो है वो कितना आता है। तो ये पेट्रोल पंप है विश्वसनीय पेट्रोल पंपों में से एक। अब रियलिटी क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से पेट्रोल भरवाता हूँ मैं तो ठीक रहता है मामला। मेरे को तो देना ही पड़ेगा यार, डबल दे दो फिर मत दो 11, अगर 21,000 रखो जाओ। सोचा था टैंक फुल करवा लूँ मैं, लेकिन मुझे पता है अभी 2-4 दिन तो मैं चला पाऊंगा नहीं, तो टंकी फुल कराने से क्या फ़ायदा। तो जब अब हम मारेंगे राइड, तो राइड से पहले जो है मैं इसका टैंक फुल करवा लूँगा, जिससे प्रॉपर पता भी चल जाएगा मुझे राइड पे कि कितना पेट्रोल लगा और कितना एवरेज आया। अच्छा, मैं जा रहा हूँ मॉडिफिकेशन शॉप पर। छोटे छोटे जो मॉडिफिकेशन है, जो मस्ट है, नेसेसरी है आपकी बाइक के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ बड़े मॉडिफिकेशन भी करवाने हैं मुझे, लेकिन उसको लेकर के मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि मैं जयपुर में करवाऊँ या बाहर। तो अभी जो छोटे मॉडिफिकेशन है वो तो मैं करवा लेता हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग से पहले मैं ये डिसाइड कर लूँगा कि जो बड़े मॉडिफिकेशन है वो मैं जयपुर में करवाऊँ या जयपुर से बाहर। अभी दो चीज़ सबसे ज़रूरी है। एक तो ये जो कंसोल है, मीटर कंसोल, इसके ऊपर टेम्पर या स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवाना है मुझे, क्योंकि इसको जितना भी आप साफ़ कर लो धीरे धीरे जो है इस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। और दूसरा जो विंडशील्ड है ना उसको ऊपर करवाना है मुझे। वैसे दिखने में ये विंडशील्ड बिल्कुल परफेक्ट लगती है मुझे, कहीं कोई कमी नहीं लगती है, बस इसकी हाइट थोड़ी सी कम है। ऐसा भी नहीं कह सकते, ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो विंड का पूरा फ्लो है ना वो मेरे हेलमेट के ऊपर आता है। तो किसी भाई ने एक जुगाड़ बताया था मुझे कि 2 पत्तियाँ लगती हैं, पत्ती लग करके यही विंडशील्ड थोड़ी ऊपर हो जाती है। तो वो देखता हूँ मैं कहाँ बैठेगा सिस्टम। अगर वैसा कुछ हो गया तो बिल्कुल परफेक्ट है। जयपुर में सुजुकी पहले इस जगह सिचुएटेड था, इसी के बगल में है बाइकोलॉजी। तो उन्होंने सजेस्ट किया था मुझे कि सर वो बाइकोलॉजी पे आप देख लीजिएगा एक बार। तो यहीं पता कर लेते हैं हम एक बार, जो हमें छोटे मॉडिफिकेशन करवाने हैं अगर वो यहाँ हो गए तो यहीं करवा लेंगे। छत बहुत छोटी है, सर अड़ जाएगा। अंदर खुलेगा क्या?
देखो स्क्रीन प्रोटेक्टर तो लगवा लिया मैंने, दिख रहा होगा आपको, लेकिन वो भाई जी कह रहे हैं अभी इसको थोड़ा सा पानी वगैरह इस पर मत डालना, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सूखने में टाइम लेता है ये। वैसे डायरेक्ट तो कुछ हिट होता नहीं है, बस दिक्कत आती है थोड़ा स्क्रैचेस वगैरह से, क्योंकि कई बार अपन जब बाइक को साफ़ करते हैं तो कपड़े में हल्के फुल्के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उससे जो है मीटर पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। और ये एक ऐसी जगह है ना कि जब अपन गोप्रो से शूट करते हैं तो सबसे पहले जो है यही वाला जो एरिया है ना वो गोप्रो में आता है, तो अगर यहाँ पर स्क्रैचेज होंगे बहुत सारे तो बाइक अच्छी नहीं लगेगी यार। देखो स्क्रीन प्रोटेक्टर तो लगवा लिया मैंने, लेकिन अभी जो गियर लीवर होता है ना इसके ऊपर एक रबड़ आती है प्रोटेक्टर, वो भी एक तरीके से प्रोटेक्टर ही है, वो भी लगवाना है मुझे। ये अभी थोड़े दिन तो बाइक को मैं थोड़ा थोड़ा चलाऊंगा, और जो मेरे जूते हैं वो कट जाएंगे भाई, क्योंकि वो जो लीवर है वो डायरेक्ट हिट करता है शूज़ को। बाकी कन्फ्यूजन तो चल ही रहा है कि कौन सा क्रैश गार्ड लगवाएं। वैसे जवाहर नगर जा रहा था मैं, लेकिन सोचा इतने छोटे से काम के लिए जवाहर नगर जाना सही नहीं है, तो यहीं बाइक को लगा करके मालवीय नगर में भी एक ये दुकान है, यहीं लगा लेते हैं अपन वो प्रोटेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? 60 रुपए का वाले फिटिंग थे। कितने का है? 60 रुपए फिटिंग थे, लगा देना। मोटर टॉर्क के क्रैश गार्ड में वारंटी आती है क्या? आती है, क्यों नहीं आती? कितना? 6 मंथ। सही पैसे लगाओ तो अभी लगवा लूँ, बताओ। लो अब बताओ। ये माल लगा हुआ है तो वहाँ आप आराम से हटा दो। बता रहा हूँ ना मैं आपको, सही पैसे बताओ अभी लगवा लें। लो बंद करूँ? ये एक बार फिट हो जाता है बस, फिर निकलता थोड़ी है। इसकी जो विंडशील्ड है इसको अपन थोड़ा सा ऊंचा करवाना चाहें तो। अरे यार कोई मुझे ये बता रहा था कि कोई दो पत्ती लग करके ऊंची हो जाती है। जो वी-स्ट्रॉम की विंडशील्ड है वो कोई पत्ती के सारे ऊपर हो जाती है क्या? हो जाती है, सेक्शन आ नहीं रहा। ठीक है, मैंने अभी स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवाया, ठीक है, और मैं जानता हूँ जहाँ से मैंने लगवाया वहाँ थोड़ा बहुत महंगा मिला था मुझे, लेकिन वो लगवा लिया मैंने। इसीलिए एक साथ मॉडिफिकेशन मैं कभी नहीं करवाता हूँ। एक साथ मॉडिफिकेशन में क्या होता है ना कहीं आपको टोपी पहना दी जाती है, तो आप भी जो अपने बाइक का अगर काम करवाओ ना तो आप ऐसे करवाओ थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप सोचोगे कि एक साथ ही पूरा काम करवा दें तो कहीं ना कहीं टोपी पहना देंगे आपको। और मैं देखो ऐसे बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन है ना ये मालवीय नगर में जयपुर में जो दुकान है ना इस पे अब है ना मतलब जो महंगा या बड़ा काम होता है ना वो मैं नहीं करवाता हूँ यार। रेट वगैरह पूछ लेता हूँ मैं, लेकिन मैं काम करवाता नहीं हूँ। लेकिन जब बात आई ना छोटी सी कि है ना पत्ती लगवानी है मुझे और इसको ऊंचा करवाना है, तो ना उन्होंने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कह दिया वो लड़का नहीं आ रहा, जबकि लड़का कोई है ही नहीं। मेरे को पता है दुकान पे कितने लोग रहते हैं हमेशा, तो कोई बात नहीं यार। तो सबका अपना अपना नेचर है, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से जो है छोटे मोटे काम है उसको बाईपास कर दो तो कोई बात नहीं। और हमें ऐसा लगता है अगर कोई हमारी बाइक का या हमें कोई छोटा काम करवाना है वो हमारे साथ हो रहा है सही, तो हम बड़ा भी जो है सामान खरीदना है या कुछ भी सामान खरीदना है तो यहीं से खरीदें। अभी पहली शॉप में मैं जहाँ गया था वहाँ भी मुझे लगा थोड़ा बहुत महंगा है, तो 350 रुपये की जो एक पट्टी है ना वो मेरे को पता है महंगी है, वो 199 या 150 रुपये की है ना ऑनलाइन आ रही थी। लेकिन कोई गल नहीं, कहते हैं एक मौका सबको मिलना चाहिए। देखो बाइक में 2 मॉडिफिकेशन आज मैंने करवाए। ये जो स्क्रीन है देखा होगा आपने, इसका ये जो ऊपर है ना प्रोटेक्टर लगवाया है मैंने, अभी तक तो सेट हुआ नहीं है, थोड़े इस पर मतलब गड्ढे से दिख रहे हैं, वो शायद सेट हो जाएगा। और दूसरा जो करवाया है अपन ने इसमें प्रोटेक्शन लगवाया है वो भी ये गियर का, ये देखो आपको गियर का ये जो लीवर है इसके ऊपर ये प्रो टेपर का जो है ये रबडिंग लगवाई है अपन ने। इससे क्या होगा ना अपने जो शू है ना वो प्रोटेक्ट रहेंगे। अब देखो बताता हूँ मैं आपको कि इसकी जो विंडशील्ड है ना उसमें क्या दिक्कत है। एक्चुअली इसकी जो विंडशील्ड है वैसे तो मेरे को बिल्कुल ठीक लगती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती है, लेकिन इसकी जो हाइट है ना ये थोड़ी सी छोटी है मेरी वजह से, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है। तो यहाँ से जब हवा करती है ना तो सामने सीधा हेलमेट पे जो है हवा का प्रेशर अच्छा वाला जाता है। अब जिसके पास भी अपन जाते हैं वो 2 चीज़ें बताते हैं, या तो आप इसके ऊपर एक्सटेंडर लगवा लो, एक अलग से देखा होगा आपने यहाँ अलग से एक और विंडशील्ड लग जाती है, कनेक्ट हो जाती है यहाँ पे। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है, जब हवा यहाँ गिरती है ना इस जगह पे, तो
तो उसमें और इसमें थोड़ा सा गैप रहता है, वो थोड़ा सा आगे रहता है, तो हवा यहाँ जो लगती है ना हवा, वो इसमें से होती हुई अंदर जाती है। थोड़ी हवा फिर भी जाती है, तो वो प्रॉपर जो है मुझे सॉल्यूशन लगा नहीं। अच्छा, दूसरा वो कहते हैं कि इस वाली विंडशील्ड को हटा लो, नहीं लगवा लो दूसरी ऊंची वाली, वो भी पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि वो थोड़ी बल्की आ जाती है और उसमें लुक आता नहीं है। एक्चुअली इस बाइक के साथ में ये वाली विंडशील्ड अच्छी लगती है मुझे। तो किसी ने मुझे ये बताया था कि इसमें 2 पट्टियाँ लग जाती हैं, 2 पत्तियाँ लग जाएगी तो पत्तियाँ यहाँ तक आ जाएगी और ये थोड़ी ऊंची और हो जाएगी, है ना। तो उनसे बात चल रही है अभी, मतलब वो कहीं शायद हो सकता है बाहर हैं या उनका नंबर नहीं मिल रहा है, इस वजह से बात नहीं हो पा रही है। तो जिससे मैं पूछ रहा हूँ वो तो मना कर रहा है, लेकिन उन्होंने जहाँ करवाया है ना वहीं से बात करूँगा मैं और वहीं इसको सेट करवा लूँगा। देखो, अगर भी आपने बाइक ली है या फिर लेने का प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक जगह से सारे मॉडिफिकेशन मत करवाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है दुकान वाला आपको टोपी पहना देता है, कुछ चीज़ें तो वो आपको सही दामों में लगा देता है और कुछ चीज़ों के पैसे वो अच्छे खासे खींच लेता है। अभी वैसे मेरी बाइक में काफ़ी काम है। सबसे बड़ा जो काम है वो है इसमें क्रैश गार्ड लगवाना है मुझे, और क्रैश गार्ड के बाद में पीछे सैडल स्टे भी लगवाने हैं मुझे, और सैडल स्टे के बाद में यहाँ पीछे लगवाना है मुझे टॉप रैक, जिसके अंदर मैं ऊपर रखूँगा टॉप बॉक्स भी लगवाऊँगा। साथ के साथ में ये जो आप देख रहे हो ये पोर्शन है जहाँ क्रैश गार्ड लगेगा, यहाँ उसके ऊपर जेरी कैन भी लगाऊंगा मैं, क्योंकि अगर जेरी कैन वगैरह लगा देते हैं ना बाइक में, तो बाइक में भाई एक बहुत बड़ा जो है बल्कि सा लुक आता है। अब मेन जो प्रॉब्लम हो रही है वो यही हो रही है कि क्रैश गार्ड कौन से लगवाने हैं मुझे। अगर ब्रांड की बात करें तो 2 ब्रांड मेन है, एक तो जाना और दूसरा मोटो टॉर्क। वैसे दिखने में मेरे को मोटो टॉर्क ज़्यादा सही लग रहा है, देखते हैं कौन सा लगवाते हैं। एक तीसरा ऑप्शन भी है, वो लोकल ब्रांड है, वो यहाँ नहीं लगेगा, वो दिल्ली में लगेगा। तो अभी देखते हैं, टाइम बहुत है अपने पास में। देखो, बाइक में एक छोटा मॉडिफिकेशन जो भी बिल्कुल नेसेसरी है वो भी करवाना है अपने को, वो है ये जो इसका टैंक है ना, इसके ऊपर टैंक पैड लगते हैं, एक तो यहाँ लगता है और 2 यहाँ बगल में लगते हैं, तो वो भी अपने को करवाना है। वो तो शायद कंपनी से ही मिलेगा, तो अभी कंपनी कॉल करूँगा मैं, अगर ऑर्डर उनके पास नहीं होगा या पीस नहीं होगा तो शायद ऑर्डर करवा दूंगा। थोड़ा थोड़ा ऐसा फील होता है, अगर इसमें हल्का सा एग्जॉस्ट में थंब होता ना हल्का सा, तो और मज़ा आता। अभी इसका जो एग्जॉस्ट है ना वो पूरा ये दिखाता है, ये सुनाता है कि बिल्कुल स्मूथ इंजन है, बिल्कुल स्मूथ। ये बात देखो, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और आपको भी पता है जहाँ से आप हो ना, अगर मतलब प्लेन एरिया से हो या हिली एरिया से हो, तो है ना ठंडी अच्छी वाली शुरू हो गई है। तो आज का दिन जो है वो यहीं समाप्त होता है। समाप्त ऐसे होता है, ठंडी आते के साथ ही सबसे पहले क्या होता है, सनसेट जो होता है ना वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो आज हमने बाइक में मॉडिफिकेशन जो करवाएं वो 2 ही करवाएं, और भी काफ़ी काम है जो अगले व्लॉग में करवाएंगे अपन। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।